आना था जब ड्रोन सिर्फ फिल्मों में दिखते थे, लेकिन आज ये हमारे आसपास के कई कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं। चाहे शादी की वीडियो बनानी हो, खेती में फसल की निगरानी करनी हो या पुलिस को भीड़ पर नजर रखनी हो, ड्रोन हर जगह काम आ रहे हैं। इंडिया में इसकी डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है और ये बिजनेस अब लोगों के लिए कमाई का बड़ा मौका बन चुका है। अब चलिए सीधा बात करते हैं ड्रोन बनाने के प्रोसेस की। ड्रोन बनाना कोई जादू नहीं है, बस सही पार्ट्स, थोड़ी टेक्निकल समझ और अच्छी मशीनों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको चाहिए एक मजबूत लेकिन हल्का ढांचा, जिसे फ्रेम कहा जाता है। फ्रेम आमतौर पर कार्बन फाइबर या प्लास्टिक से बनता है, जो हल्का भी होता है और टिकाऊ भी। उसके बाद आता है मोटर का नंबर। ड्रोन के 4 या 6 पंखे होते हैं और हर पंखे के लिए एक मोटर लगती है। ये मोटर खास टाइप की ब्रशलेस डीसी मोटर होती है। ज्यादा जानकारी और ब्रशलेस डीसी मोटर की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब मोटर के साथ लगते हैं प्रोपेलर, जो हवा में उड़ान भरने का काम करते हैं। ये भी अलग अलग साइज के आते हैं और फ्रेम के हिसाब से चुने जाते हैं। ज्यादा जानकारी और प्रोपेलर की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। फिर आता है ड्रोन का दिमाग, फ्लाइट कंट्रोलर। ये एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है जो आपके ड्रोन को बैलेंस करता है, उसकी दिशा कंट्रोल करता है और आपको रिमोट से कनेक्ट करके उड़ान भरने की पूरी आजादी देता है। ज्यादा जानकारी और फ्लाइट कंट्रोलर की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इसके अलावा ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर की जरूरत होती है, जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। और सबसे जरूरी हिस्सा है बैटरी। अधिकतर ड्रोन में लाइपो बैटरियां लगती हैं, क्योंकि ये हल्की होती हैं और ज्यादा पावर देती हैं। ज्यादा जानकारी और लाइपो बैटरी की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ड्रोन के कैमरे की बात करें तो अब तो HD और 4K कैमरे भी आसानी से ड्रोन में लग रहे हैं, जिनसे बेहतरीन वीडियो और फोटो ली जा सकती है। ज्यादा जानकारी और ड्रोन कैमरे की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इन सब चीजों को जोड़ने के लिए आपको चाहिए एक सोल्डरिंग सेट, स्क्रू ड्राइवर, वायर कटर, मल्टीमीटर जैसी बेसिक मशीनें जो आपकी फैक्ट्री में जरूर होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी और सोल्डरिंग सेट की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की, यानी कच्चे माल की। फ्रेम बनाने के लिए कार्बन फाइबर शीट, मोटर, प्रोपेलर, वायर, बैटरी, फ्लाइट कंट्रोलर, ESC, GPS मॉड्यूल, कैमरा और सॉफ्टवेयर किट, ये सभी चीजें आपके स्टॉक में होनी चाहिए। कुछ चीजें इंडिया में बन रही हैं और कुछ आपको बाहर से मंगानी पड़ेंगी, लेकिन इंडिया की पॉलिसी अब मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, जिससे आपको लोकल सप्लाई में भी मदद मिल सकती है। अब गर्मी के मौसम की बात करें तो इस सीजन में शादी विवाह, खेतों में छिड़काव और इवेंट की डिमांड बढ़ती है, जिससे ड्रोन की जरूरत अपने आप बढ़ जाती है। बहुत से लोग गर्मी की छुट्टियों में ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो ये वक्त ड्रोन बिजनेस शुरू करने का सबसे अच्छा मौका है। पहले पार्ट में इतना ही। अब मैं दूसरे भाग पर काम शुरू कर रहा हूं। अब जब हमने समझ लिया कि ड्रोन कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स और मशीनें लगती हैं, तो चलिए अब बात करते हैं ड्रोन बनाने की फैक्ट्री सेटअप के बारे में। ड्रोन की फैक्ट्री कोई बहुत बड़ी जगह नहीं मांगती। एक छोटी यूनिट आप 500 से 1000 स्क्वायर फीट की जगह में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ असेंबली और टेस्टिंग भी एक ही जगह करना चाहते हैं, तो कम से कम 2000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। फैक्ट्री में सबसे पहले एक असेंबली टेबल होनी चाहिए, जहां ड्रोन के सारे पार्ट्स जोड़कर उन्हें तैयार किया जा सके। इसके अलावा एक सोल्डरिंग जोन भी होना चाहिए, जहां वायरिंग का काम किया जाए। टेस्टिंग के लिए एक ओपन एरिया जरूरी होता है, जहां ड्रोन को उड़ाकर उसकी परफॉर्मेंस चेक की जा सके। अब मशीनरी की बात करें तो असेंबली और टेस्टिंग के लिए आपको चाहिए सोल्डरिंग स्टेशन, वायर और सर्किट जोड़ने के लिए। ज्यादा जानकारी और सोल्डरिंग स्टेशन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिजिटल मल्टीमीटर वोल्टेज और करंट जांचने के लिए। ज्यादा जानकारी और डिजिटल मल्टीमीटर की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। बैटरी चार्जिंग यूनिट, लाइपो बैटरियों को चार्ज करने के लिए। ज्यादा जानकारी और बैटरी चार्जिंग यूनिट की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। स्पॉट वेल्डिंग मशीन, अगर आप बैटरी पैक खुद बनाते हैं। ज्यादा जानकारी और स्पॉट वेल्डिंग मशीन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं।
3D प्रिंटर, कुछ प्लास्टिक पार्ट्स खुद बनाने के लिए। ज्यादा जानकारी और 3D प्रिंटर की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब इस फैक्ट्री में स्टाफ की बात करें तो शुरुआत में आप 5 लोगों की टीम से काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें एक टेक्नीशियन, एक हेल्पर, एक पैकिंग वाला और एक सुपरवाइजर हो। अगर आप खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो स्टार्टिंग में आप कुछ रोल खुद भी निभा सकते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं ड्रोन की कैटेगरी की। इंडिया में बहुत सारी तरह के ड्रोन बनाए जा रहे हैं, जैसे कि एग्रो ड्रोन जो खेतों में कीटनाशक छिड़काव के काम आते हैं। कैमरा ड्रोन शादी, इवेंट, टूरिज्म में इस्तेमाल होते हैं। सर्वे ड्रोन माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट सर्वे में काम आते हैं। रेस्क्यू ड्रोन जो मुश्किल इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के काम आते हैं। ट्रेनिंग ड्रोन जिन्हें स्कूल कॉलेज में सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप शुरुआत में कैमरा ड्रोन या ट्रेनिंग ड्रोन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन भी आसान होता है। ड्रोन बनाते समय आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे कि ड्रोन फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर अपडेट टूल्स और कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर मुफ्त या कम कीमत में मिल जाते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं पैकेजिंग की। ड्रोन एक नाजुक चीज होती है, इसलिए उसकी पैकिंग बहुत सधे तरीके से करनी होती है। आपको झटकों से बचाने के लिए थर्मोकोल या बबल रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद ब्रांडेड बॉक्स में डालकर आप उसे कस्टमर तक भेज सकते हैं। ज्यादा जानकारी और ड्रोन पैकेजिंग बॉक्स की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। और हाँ, अगर आप सीधे कस्टमर को बेचना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट या अपनी खुद की वेबसाइट पर भी ड्रोन लिस्ट करना होगा। साथ ही आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए भी अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे लाइसेंस, मार्केटिंग, बिजनेस प्लान और इस बिजनेस के मुनाफे के बारे में। अब जब हमने ड्रोन की फैक्ट्री और मशीनों की बात कर ली है, तो अब सबसे जरूरी विषय पर आते हैं, लाइसेंस और सरकारी नियम। इंडिया में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और उड़ाने के लिए कुछ जरूरी मंजूरियां लेना पड़ता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये सब चीजें अब ऑनलाइन मिल रही हैं और सरकार ने इसे बहुत आसान बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं UDAN पोर्टल की। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। यहां से आपको ड्रोन रजिस्ट्रेशन, पायलट परमिट और मैन्युफैक्चरर अप्रूवल जैसी चीजें मिलती हैं। अगर आप ड्रोन बना रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन नंबर MIN लेना होता है, जो बताता है कि आपका यूनिट ड्रोन बनाने के लिए वैध है। यह प्रक्रिया DGCA के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर होती है। फिर आता है मॉडल अप्रूवल, यानी जो ड्रोन आप बना रहे हैं उसका डिजाइन और तकनीक DGCA की गाइडलाइन के अनुसार है या नहीं, इसकी मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए आपको ड्रोन की स्पेसिफिकेशन, उड़ान की क्षमता, सेफ्टी पैरामीटर और इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की पूरी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा अगर आपका ड्रोन 250 ग्राम से भारी है और उससे ऊपर उड़ता है तो उसका UAN यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना जरूरी है। अगर आप कैमरा ड्रोन बना रहे हैं तो एक रिमोट पायलट सर्टिफिकेट RPC लेना भी जरूरी होता है, ताकि जिस व्यक्ति को आप ड्रोन बेच रहे हैं वो सही ट्रेनिंग के साथ उसे उड़ा सके। अब आते हैं GST रजिस्ट्रेशन पर। अगर आप ड्रोन बेच रहे हैं और सालाना टर्नओवर RS 20 लाख से ज्यादा है तो आपको GST नंबर लेना होगा, ताकि आप इनवॉइस बनाकर प्रॉपर बिजनेस चला सकें। इन सब के अलावा MSME रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस और फायर NOC अगर बड़ी यूनिट है लेना भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी, लोन और एक्सपोर्ट की सुविधा भी मिल सकती है। अब बात करते हैं मार्केट की। इंडिया में ड्रोन का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। सरकार खुद हर जिले में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात कर रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी किसानों को ड्रोन सब्सिडी दे रही है, ताकि वो कीटनाशक छिड़काव जैसे कामों में इसका इस्तेमाल कर सकें। डिफेंस सेक्टर, रेलवे, बिजली विभाग और टूरिज्म इंडस्ट्री भी अब ड्रोन की मदद से सर्वे करवा रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 25 सालों में ड्रोन की डिमांड कई गुना बढ़ेगी। और गर्मियों में तो यह डिमांड और बढ़ जाती है,
क्योंकि खेतों में स्प्रे करने का मौसम होता है, स्कूलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं और इवेंट, शादियों में भी कैमरा ड्रोन खूब चलते हैं। अगर आप शुरुआत में अपना प्रोडक्ट सही से टेस्ट करवा लें और अच्छे वीडियो, फोटोज और कस्टमर फीडबैक इकट्ठा कर लें, तो आप बहुत जल्दी मार्केट में अपनी पहचान बना सकते हैं। इस काम में आपका खर्चा भी ज्यादा नहीं है, ज्यादातर चीजें कस्टमाइज करके बनाई जाती हैं, जिससे मुनाफा का मार्जिन 30% से 60% तक हो सकता है। अब आगे के पार्ट में हम पूरा बिजनेस प्लान, खर्चा, मुनाफा, मार्केटिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बताएंगे। अब हम आ गए हैं इस बिजनेस के सबसे काम की बात पर, यानी कि पूरा बिजनेस प्लान। अगर आप ड्रोन बनाने का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास एक मजबूत योजना होनी चाहिए, जिसमें यह साफ हो कि कितना खर्च आएगा, कितना माल बिकेगा और कितना मुनाफा होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट की। एक छोटी यूनिट जो सिर्फ असेंबली और बेसिक ड्रोन बनाती है, वो Rs 60 लाख से Rs 5 लाख रुपए में शुरू हो सकती है। अगर आप थोड़े प्रोफेशनल और एडवांस ड्रोन बनाना चाहते हैं तो Rs 8 लाख से Rs 12 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ सकती है। चलिए इस खर्चे को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। जगह का किराया, अगर जगह खुद की नहीं है, Rs 10,000 से Rs 25,000 प्रति महीना। असेंबली टेबल, चेयर, लाइट, पंखा, वायरिंग आदि Rs 5,000। सोल्डरिंग मशीन, मल्टीमीटर, बैटरी चार्जर, 3D प्रिंटर जैसी मशीनें Rs 2 लाख। शुरुआती रॉ मटेरियल 100 ड्रोन की क्षमता Rs 3 लाख। पैकेजिंग और ब्रांडिंग Rs 25,000। रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और डिजिटल स्काई पोर्टल पर फीस Rs 30,000 से Rs 40,000। डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट बनवाना Rs 20,000। वर्किंग कैपिटल और कर्मचारियों की सैलरी Rs 1 लाख। तो टोटल खर्च आया लगभग Rs 8 से Rs 9 लाख के बीच। अब बात करते हैं कमाई की। मान लीजिए आपने 1 महीने में 100 यूनिट कैमरा ड्रोन तैयार किए और हर ड्रोन की कीमत रखी Rs 5,000 साधारण मॉडल, तो आपकी कुल बिक्री होगी Rs 5 लाख। अब इसमें से अगर Rs 3 लाख का खर्च पकड़ें, रॉ मटेरियल, पैकिंग, बिजली, किराया, सैलरी, तो भी आपको Rs 2 लाख का मुनाफा हो सकता है। यानी कि सही तरीके से काम किया जाए तो हर महीने Rs 5 से Rs 2 लाख की आमदनी बनाई जा सकती है। और अगर आप ड्रोन ट्रेनिंग, रिपेयरिंग या ड्रोन शूटिंग जैसी सर्विस भी दें तो आपकी इनकम और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के अलग अलग रेंज की। आप बेसिक कैमरा ड्रोन Rs 0,000 से Rs 0,000 में बेच सकते हैं, जबकि HD कैमरा ड्रोन Rs 10,000 से Rs 20,000 तक जा सकते हैं। एग्रीकल्चर ड्रोन की कीमत Rs 50,000 से Rs 1.5 लाख तक होती है। ज्यादा जानकारी और एग्रीकल्चर ड्रोन की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब अगर आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इन कामों पर फोकस कर सकते हैं। ड्रोन कस्टमाइजेशन सर्विस शुरू करना, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को ट्रेनिंग ड्रोन बेचना, सरकारी टेंडर में भाग लेना, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया से मार्केटिंग करके डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ना, व्हाइट लेबल ड्रोन सप्लाई करना, यानी बिना ब्रांड के दूसरे ब्रांड को बेच देना। एक बार आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने लगे और अच्छी फीडबैक आने लगे तो आपके पास B2B क्लाइंट खुद चलकर आएंगे। अगले भाग में हम बताएंगे मार्केटिंग की टेक्निक, सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करें और कैसे आप अपने पहले 100 कस्टमर तक पहुंचे। अब बात करते हैं सबसे अहम टॉपिक पर, मार्केटिंग। आप कितनी भी अच्छी चीज बना लें, अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बना रहे हैं तो बेचेंगे कैसे। इसलिए बिजनेस में प्रोडक्शन जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है मार्केटिंग। ड्रोन जैसे प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये दिखने में भी आकर्षक होता है और लोग इसके वीडियो देखकर ही काफी प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर आप शुरुआत में ही सोशल मीडिया को सही से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आपके कस्टमर आपको खुद ढूंढ कर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं YouTube की। अगर आप अपने ड्रोन के वीडियो बना लें, जैसे ड्रोन अनबॉक्सिंग, ड्रोन टेस्ट वीडियो, ड्रोन के फीचर्स, किसानों के लिए ड्रोन का फायदा, तो लोग ज्यादा जल्दी आपसे जुड़ते हैं।
आप चाहें तो वीडियो में यह भी दिखा सकते हैं कि आपका ड्रोन कैसे खेत में छिड़काव करता है या कैसे 4K वीडियो शूट करता है। वीडियो बनाते वक्त हर बार जरूर बताएं। ज्यादा जानकारी और ड्रोन मॉडल की लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इससे लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर आपके प्रोडक्ट की वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की। यहां पर रील्स और फोटो की ताकत बहुत बड़ी है। आप अपने प्रोडक्ट की प्रोफेशनल फोटो शूट करवाकर पोस्ट करें। उस पर कीमत और ऑफर जरूर लिखें। फिर हैशटैग जैसे #DroneInIndia, #DroneBusiness, #CameraDrone का इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी बहुत जरूरी टूल है। इसमें आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं, अपने सभी पुराने कस्टमर को नए मॉडल की जानकारी दे सकते हैं और ऑन ऑर्डर भी ले सकते हैं। अब आता है वेबसाइट। एक छोटी सी वेबसाइट जिसमें होम पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग, वीडियो गैलरी, FAQ और कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसमें आप अपना व्हाट्सएप लिंक भी जोड़ सकते हैं ताकि लोग सीधे चैट कर सकें। लोकल मार्केटिंग भी मत भूलिए। अपने शहर के कॉलेज, कोचिंग सेंटर, स्कूल, किसान समूह, कृषि कार्यालय, इवेंट प्लानर, फोटोग्राफर, इन सभी को पर्सनली विजिट कीजिए। उन्हें डेमो दीजिए, उनकी जरूरत समझिए और अपने ड्रोन का फायदा बताइए। फ्री डेमो देना शुरू में बहुत असरदार होता है। आप चाहें तो फ्री ट्रेनिंग सेशन भी रखें, जैसे कैमरा ड्रोन कैसे उड़ाएं या एग्री ड्रोन की जानकारी। इससे आपके आसपास का विश्वास बढ़ेगा और लोग ज्यादा जुड़ेंगे। ड्रोन रिपेयरिंग सर्विस जोड़ना भी मार्केटिंग का एक तरीका है, क्योंकि जो लोग पहले से ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिपेयर के लिए आपके पास आएंगे और वहीं से आपके प्रोडक्ट की बात शुरू होगी। आगे के भाग में हम बात करेंगे ग्राहक का भरोसा कैसे जीते, पहले 100 ऑन ऑर्डर कैसे पाएं और कैसे ड्रोन की सर्विस से भी कमाई करें। अब बात करते हैं उस स्टेज की जब आपने फैक्ट्री सेटअप कर लिया, मशीनें मंगवा ली और मार्केटिंग भी शुरू कर दी। अगला सवाल ये आता है, पहला ग्राहक कैसे मिलेगा, पहले 100 ऑन ऑर्डर कैसे आएंगे? तो इसका जवाब है भरोसे से। ड्रोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग बिना देखे खरीदना कम पसंद करते हैं। इसलिए आपको शुरू के ग्राहक पाने के लिए 2 बातें करनी होंगी। पहला, लोगों को प्रोडक्ट दिखाना और समझाना। दूसरा, प्रोडक्ट पर भरोसा दिलाना। तो सबसे पहले कुछ यूनिट फ्री में या डिस्काउंट में दीजिए। मान लीजिए आप किसी फोटोग्राफर को एक ड्रोन RSS 5000 में दे सकते हैं, लेकिन आप उसे कहिए कि वो इसके उड़ने की वीडियो, रिव्यू और फोटो आपके लिए दे। इस कंटेंट को आप अपनी वेबसाइट, YouTube और सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। जब लोग देखेंगे कि यह प्रोडक्ट सही में काम कर रहा है, तभी वो खरीदेंगे। दूसरा तरीका है फीडबैक कलेक्ट करना। हर ग्राहक से एक छोटा रिव्यू वीडियो लीजिए, 10 सेकंड का ही सही, जिसमें वो बोले, मैंने ये ड्रोन लिया और ये बहुत अच्छा चला। ये छोटे वीडियो आपके अगले 100 ग्राहक लाने में मदद करेंगे। तीसरा तरीका है लोकल दुकान वालों और एजेंट्स से जुड़ना। अपने शहर के मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप और फोटोग्राफर से बात करें, उन्हें एक डेमो दीजिए और कहिए कि वो आपके लिए प्रोडक्ट बेचें। आप उन्हें हर ड्रोन पर RS 500, RS 1000 का कमीशन दे सकते हैं। ये तरीका बहुत कारगर होता है क्योंकि लोगों को लोकल पर ज्यादा भरोसा होता है। चौथा तरीका है ड्रोन की सर्विस और रिपेयरिंग। बहुत सारे लोग आज भी चाइनीज ड्रोन चलाते हैं जिनके पार्ट्स नहीं मिलते और खराब हो जाते हैं। आप उनकी रिपेयरिंग शुरू कर सकते हैं। इससे वो लोग आपके पास बार बार आएंगे और जब नया ड्रोन खरीदना होगा तो सबसे पहले आपको ही याद करेंगे। पांचवा तरीका, ड्रोन की ट्रेनिंग देना। अब तो सरकार भी कह रही है कि ड्रोन पायलट की डिमांड बढ़ेगी, तो आप एक छोटा कोर्स शुरू कर सकते हैं। ड्रोन चलाना सीखें सिर्फ 2 दिन में। इससे आप पैसा भी कमाएंगे और आपके प्रोडक्ट को चलाने वाले लोग तैयार भी हो जाएंगे। ऐसे में आप कह सकते हैं, अगर आप हमारे यहां से ड्रोन खरीदते हैं तो ट्रेनिंग फ्री। छठा तरीका, हर ड्रोन के साथ एक वीडियो मैनुअल देना। जैसे ही कोई नया कस्टमर ड्रोन खरीदे, उसे एक QR कोड दीजिए जो एक YouTube वीडियो पर जाता हो, जिसमें बताया गया हो कि ड्रोन कैसे उड़ाएं, चार्ज कैसे करें और कैसे मेंटेन करें। इससे ग्राहक को लगेगा कि आपने उसकी मदद की और वो दोबारा भी आपसे प्रोडक्ट लेना चाहेगा। सातवां तरीका, अपने हर कस्टमर से रेफरल मंगवाइए।
उसे कहिए कि अगर आपके जानने वाले कोई और ड्रोन खरीदेंगे तो हम आपको RS-200 का गिफ्ट देंगे। इससे वो लोग खुद अपने दोस्तों को आपके बारे में बताएंगे। याद रखिए, पहले 100 ग्राहक बनाना ही सबसे कठिन काम है। एक बार वो हो गया तो फिर बिजनेस रफ्तार पकड़ लेता है। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस के उस पहलू की जो आज के दौर में बहुत खास है, महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए मौका और कैसे इसे घर से भी शुरू किया जा सकता है। आज के समय में सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में ही नहीं, बल्कि घर बैठे भी लोग छोटे लेवल पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग उनमें से एक बेहतरीन उदाहरण है। महिलाओं के लिए अवसर। बहुत सारी महिलाएं घर से ही सिलाई, कढ़ाई, पैकिंग